बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखें, ये जो ना बाउल में ये बलाई है जो हम दूध से उतारते हैं, ये सबको पता है। तो ये फ्रिज में स्टोर करते रहती हैं या फ्रीज़र में हम लोग अगर ज़्यादा तो रखते रहते हैं। तो ये कुछ फ्रीज़र में थी तो कुछ बाद में फ्रिज में मैं रखी थी, जो बाद के दिनों में जमा होती रही है। तो फिर मैंने इन्हें निकाला है और इनको मैंने 3 दिन की धूप लगवाई थी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो 3 दिन, तो ये मौसम पे डिपेंड है। अगर तो गर्मियाँ हैं तो 1 दिन की धूप ही काफ़ी होगी। तो इनको मैंने 3 दिन की लगाई है। ये देखो खुद ही मक्खन उसका निकल आया है। अब उसको बीट करने की या जो है ना जूसर ब्लेंडर में डाल के तो उसको बर्तन ज़्यादा भरने की या कुछ ऐसा कोई झंझट नहीं है इसमें। आप सिर्फ धूप ज़्यादा लगवा लें। मेरे तो 3 दिन लगे थे, तो ये आपके इलाके के मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये बाउल में है ना चिल्ड वाटर है। तो ये देखिए, ये मक्खन तो ऑलरेडी निकला है। अब मैं इसमें सिर्फ पानी ठंडा डालूँगी ताकि हमारे जो है ना मक्खन और लस्सी जो है ना वो अलहदा हो जाए। तो ये देखिए, बस थोड़ा सा मिक्स किया मैंने इसके, ताकि जो है ना मक्खन हमारा जो है ना थोड़ा टाइट हो जाए और लस्सी अलहदा हो जाए, ये साफ़ हो जाए हमारा मक्खन। तो इसमें मैं जो ना फुल ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी है, तो मैं ये डाल के थोड़ा सा बस फेंटूँगी। शुरू में तो फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो धूप में ही ऑलरेडी खुद ही मक्खन उसका निकल आया था। तो आप भी ऐसे ही करें, ज़्यादा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, धूप लगवा लें। अगर 3 धूप में भी आपका मक्खन नहीं निकल रहा, 1 दिन की धूप और लगवा लें आप। तो ये देखिए मक्खन मेरा निकल आया है, इतनी आसानी से निकल आया था। तो इसे मैं निकाल के यहाँ से तो दोबारा से मैं साफ़ पानी में डालूँगी, ताकि जो अगर थोड़े बहुत और लस्सी इसमें है तो वो भी निकल जाए, जो है ना मक्खन हमारा क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, मैं इसे काट के तो डालती जाऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे मेथड से करो तो बहुत जल्दी आपका मक्खन निकल आएगा, मक्खन भी निकल आएगा और आगे से घी भी तो फास्ट निकल आएगा। ज़्यादा झंझट या ज़्यादा बर्तन इसमें नहीं भरने होंगे। तो आप ही ऐसी ट्राई करें। क्योंकि ये सिर्फ बलाई थी, इसमें मैंने कोई दही वगैरह कुछ नहीं डाला, तो ये इसकी इतनी स्मेल भी नहीं आएगी। अगर तो दही डालती तो फिर वो 3 दिन में वो स्मेल छोड़ देता, तो फिर वो थोड़ी सी होता है, लेकिन इस तरह से वो स्मेल भी नहीं इतनी वो छोड़ेगा। सिर्फ बलाई, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं है किया। अब देखिए, ये साफ़ पानी से मैं निकाल के, तो अब मैं जिस हांडी में घी निकालूंगी उसमें डालूंगी। ये देखिए, मैंने एक पुरानी सी हांडी रखी हुई है स्पेशल इसी काम के लिए, सिर्फ मैं इसमें घी निकालती हूँ। तो ये सारा मक्खन मैं निकाल के, तो ये तकरीबन एक छोटी केचप वाली बाल्टी थी, तो वो थी और थोड़ा सा उससे ऊपर था मक्खन, 1 प्याली मक्खन ऊपर ही होगा, नहीं बलाई ज़्यादा थी। तो ये मक्खन निकला तो उसमें से घी तकरीबन 1 किलो निकल आया था। ये देखिए, इतना सारा मक्खन हम इसमें से निकल आया है। अब मक्खन को मेल्ट करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दी है। तो पहले तो फायर इसकी हम इसकी तेज़ ही रखेंगे। तो जैसे इसमें अब उबाल आना शुरू हुआ है तो मैं इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। तो इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं है हिलाना आपने, तो क्योंकि चम्मच हम हिलाएंगे तो वो नीचे जो इसकी मक्खन बैठा हुआ है वो बार बार ऊपर आएगा, तो उसकी जाग बस ज़्यादा बनती रहेगी, तो उससे घी निकलने में काफ़ी देर लगेगी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद ये घी निकल आया है। ये घी की सूरत हाल है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ में से इसमें से घी जो है ना स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये देखिए, ऊपर से सारा उसका घी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये अभी भी वाइट है, मक्खन है बीच में, तो मैं इसे सारा घी निकाल के इसको दोबारा से मैं जो है ना बाकी को भी थोड़ा देर पकाऊँगी, जब तक कि उसका बाकी का घी भी ना निकल आए। तो घी स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट जो बर्तन है ना वो स्टील का डिब्बा ही है, उसमें सबसे बेस्ट आपका स्टोर होगा। तो जब साफ़ करेंगे तो साफ़ भी जल्दी होगा, बजाय शीशे वगैरह के में वो इतना सेफ भी नहीं है। शीशे की बोतल गिर के टूट सकती है, सबसे सेफ़ यही है
स्टील के जो डिब्बे आते हैं, मैं घी इन्हीं में डालती हूँ। डालडा घी है या देसी घी है या कुकिंग ऑयल है, मैं ज़्यादा मोस्टली ये यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैं अब सारा थोड़ा थोड़ा करके तो निकालती जाऊँगी। ये देखिए कितना क्लियर जो है ना घी निकला है। दूसरा, अगर हम लस्सी वो चम्मच में लाती रहती तो सारा ऊपर आते रहते हैं उसके ज़रे, और जब आप स्टेन भी करते हैं तब भी वो नीचे उसके घी में आती हैं, वो घी क्लियर नहीं आपका निकलेगा। इस तरह वो नीचे बैठ गए थे तो सारा वो क्लियर घी निकला है। तो ये बाकी का भी मैं इसमें से स्टेन कर लूँगी। और बाकी अभी इसका मक्खन अभी देखिए वाइट है, ये अभी जला नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से अब पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। तो जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा आपका ये जो मक्खन है, तो ये ब्राउन हो जाएगा तो समझे कि ये सारा इसमें से घी रिलीज़ हो गया है, तब तक मैं इसे करूँगी। तो इसे फिर मैं ठंडा करके तो फिर मैं इसे लिड लगा के तो मैंने उसमें भी जैसे ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें से भी घी निकाल लिया था। ये देखिए तकरीबन 1 किलो निकला था मेरा घी। तो इसके साथ इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह।